राम राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आस्था है, भाग्य है और माँ भगवती की करुणा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और उनका एक शिष्य था। दोनों काशी नगरी की यात्रा पर निकले थे। रास्ता लंबा था, जंगल घना था और यात्रा थकाने वाली। रास्ते में गुरुजी अपने शिष्य को ज्ञान की बातें और प्रेरणादायक कथाएं सुनाते जा रहे थे। चलते चलते गुरुजी ने कहा, वत्स याद रखना, अगर कभी यात्रा के दौरान तुम्हारे साथ नीले रंग का नीलकंठ पक्षी चलने लगे तो समझ लेना कि वो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। उस पर भरोसा रखना। शिष्य यह बात अभी ठीक से सुन ही रहा था कि तभी आश्चर्यजनक रूप से उनके सामने एक सुंदर नीलकंठ पक्षी आकर उड़ने लगा। उसके नीले पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। शिष्य उस पक्षी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह बिना कुछ सोचे समझे उस पक्षी के पीछे पीछे चल पड़ा और कब वह अपने गुरु से बहुत दूर निकल गया उसे पता ही नहीं चला। उधर गुरुजी आगे बढ़ते गए और उधर शिष्य घने सुनसान जंगल में जा पहुंचा। जब शाम ढलने लगी, अंधेरा फैलने लगा और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब शिष्य को होश आया। उसने चारों ओर देखा और घबराकर बोला, हे भगवान, मैं यह कहाँ आ गया। गुरुजी भी पता नहीं कहाँ रह गए। अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा था कि नीलकंठ शुभ होता है, लेकिन मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। अब रात होने वाली है, मुझे उसी जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। अब जो भी होगा सब भगवान की इच्छा है। उसी अक्षण उसकी नज़र एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। वहाँ टिमटिमाता सा दीपक, शांत वातावरण और किसी दिव्य शक्ति की अनुभूति। शिष्य बोला, आज रात में यही ठहरूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह कोई साधारण कुटिया नहीं, वह तो स्वयं माँ भगवती का पवित्र धाम था। थका हारा शिष्य अंदर गया और गहरी नींद में सो गया। माँ भगवती सब देख रही थी। उन्हें उस भोले बालक पर दया आ गई। उधर गुरुजी भी अपने शिष्य के लिए व्याकुल हो रहे थे। न जाने वो कहाँ है, कहाँ भटक गया होगा, भूखा होगा, डरा होगा। इधर जब माँ ने देखा कि वह बालक भूखा सो रहा है तो उनकी ममता जाग उठी। उसी समय दूर किसी राज्य में राजकुमारी का विवाह हो रहा था। माँ भगवती ने अपनी योग माया से शिष्य को उसी विवाह मंडप में पहुँचा दिया। वहाँ दूल्हा गहरी नींद में सो गया और माँ ने दूल्हे के स्थान पर शिष्य को लिटा दिया। इस बात का किसी को आभास नहीं था। पूरे राजमहल में उल्लास था। हर तरफ शहनाइयाँ बज रही थी। नृत्य, संगीत और हंसी का वातावरण था। लेकिन जिस युवती का विवाह होने जा रहा था, उसका मन अचानक व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, एक बार अपने होने वाले पति को देखकर आती हूँ। वह धीरे धीरे दूल्हे के कक्ष में पहुंची और जब उसने देखा दूल्हा गहरी निद्रा में सो रहा था, वह एक पल को ठिठक गई। यह कैसा वर है, चारों ओर उत्सव है और यह सो रहा है। न जाने भोजन भी किया या नहीं। वह युवती केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी थी। उसने दूल्हे को जगाने के लिए मधुर स्वर में एक श्लोक गाया, गीतम नृत्यम चंदनम चारुशीलम केकावाणी दर्शनी आचनारी। वह मुस्कुराकर बोली, संगीत बज रहा है, सुंदर सुंदर नारियां नृत्य कर रही हैं और आप निद्रा में लीन हो। पर वह लड़का भी कोई साधारण युवक नहीं था। वह तो एक गुरुकुल का विद्वान शिष्य था। उसने उसी श्लोक का उत्तर भी श्लोक में दिया, ना हम रंबे शक्तिताए विभुक्ता, ना हम पावे तांडुलम कंदमूले। फिर उसने नर्म स्वर में कहा, मैं भूखा हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, ना अन्न न तांडुल, मैं सच में भूखा हूँ। युवती का हृदय द्रवित हो उठा। वह तुरंत सुशोभित थाल में भोजन सजा कर लाई। युवक ने पेट भरकर भोजन किया और तभी माँ भगवती की योग माया से वह पुनः गहरी निद्रा में सो गया। माँ ने जब देखा और मुस्कुराकर कहा कि अब वास्तविक दूल्हा यही रहेगा और यह बालक मेरे धाम को लौट जाएगा। प्रातःकाल जब शिष्य की आंखें खुली तो वह पुनः उसी वन की कुटिया में था। वह विस्मित होकर सोचने लगा,
यह स्वप्न था या सत्य। मैं तो बीती रात्रि इसी कुटिया में सोया था। वह वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते उसी राज्य में पहुँचा जहाँ वही विवाह उत्सव हो रहा था। उधर गुरुजी भी अपने शिष्य को खोजते खोजते उसी राज्य में आ पहुँचे। जैसे ही गुरुजी की दृष्टि अपने शिष्य पर पड़ी, उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक उठे। उन्होंने शिष्य को गले से लगाया और पूछा, तुम कहाँ चले गए थे पुत्र? शिष्य ने रात्रि की सारी दिव्य घटना सुना दी, पर कथा अभी विश्राम नहीं ले रही थी। प्रातः जब युवती दूल्हे से मिलने गई तो वह चौंक उठी। यह वह युवक नहीं है जिसे मैंने रात्रि में देखा था। तभी उसने सभा में घोषणा कर दी, जो मेरे दिए हुए श्लोक का उत्तर उसी श्लोक में देगा, मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। शिष्य का मन विचलित हो उठा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, यह वही युवती है जिसे मैंने रात्रि में देखा था और जिसका उत्तर मैंने दिया था। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं वत्स, हम साधारण ब्राह्मण हैं। सुबह से संध्या हो गई, युवती हाथ में वरमाला लिए खड़ी रही। कोई भी उसे श्लोक का उत्तर नहीं दे सका। अतः गुरु का वही शिष्य आगे बढ़ा और उसने श्लोक का पूर्ण उत्तर श्लोक में ही दिया। सभा स्तब्ध रह गई और अगले ही क्षण युवती ने उस शिष्य के गले में विजय की जयमाला डाल दी। और इस प्रकार एक गुरु का शिष्य माँ भगवती की कृपा से राजकुमारी का पति बना और दोनों का जीवन प्रेम, श्रद्धा और आनंद से परिपूर्ण हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।